हेलो क्लास 10। तो अब चलिए मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं हाई स्कूल का क्लास 10 का कि बोर्ड एग्जाम में कैसे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें दो खंड होगा, खंड आ जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी वाला, खंड बा होगा उसमें क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग नंबर के 50 नंबर के, पूरा 70 नंबर का होगा। 30 नंबर आपका स्कूल की तरफ से मिलता है ना। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या पहचान पहचान कौन सी होगी? उसमें जैसे वहीं से विभाज्य और किसी और विभाज्य ना हो। यहाँ पर दो अभाज्य संख्या, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म में 6x - 7y बराबर 1 तथा 3x - 4y बराबर 5 के हल हैं। इसके हल क्या होंगे? एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि दो हल होंगे, अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं ऐसे ax प्लस by बराबर c, ठीक है। अच्छा a1x प्लस b1y बराबर c1, इसको a2x प्लस b2y, ठीक है, बराबर c2, इस तरह लिख लेते हैं। अगर ऐसे आया कि a1/a2, ठीक है, नहीं बराबर आया b1/b2 के, ठीक है, तब क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और अगर ये आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब क्या होगा? इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। और अगर ये आ गया a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं आया c1/c2 के, तो ये जो है असंगत होगा, ठीक है, असंगत 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 समीकरण, ठीक है। मतलब कि इनकंसिस्टेंट, कोई हल नहीं होगा। इसको याद रख लीजिएगा, इसी से निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन देखना है। अब इसमें हम लगा लेते हैं। तो देखो a1/a2 करते हैं, देखो ये है a1, 6 है a1 और a2 कितना है 3, तो 6/3, ठीक है। a1/a2 करोगे तो कितना आएगा? 2 आ गया कट के, 2/1 गया 2। b1/b2 करते हैं, तो b1 कितना है -4 और b2 कितना है b1, ये a1 b1 a2 b2 है ना। b1 कितना है -7 और b2 कितना है -4, तो ये 7/4 आ रहा है, 7/4 आ रहा है, 2 के बराबर नहीं आ रहा है। अब आगे देखना ही नहीं है कि c1 और c2 बराबर कि नहीं। ये यहाँ एक कंडीशन है, a1/a2 बराबर नहीं होगा। अगर a1/b2 तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कहाँ? ये ऑप्शन सही होगा। इसको याद रख लो, ठीक है, सब हो जाएगा। यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, मिटा दें इसको, जगह नहीं रख लेते। तीसरा सवाल है, यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक क्रमशः 1,5 और 7,13 हो, तब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे एक वृत्त है, ठीक है, ये हो गया व्यास। तो ऐसे दिया है, निर्देशांक कितना दिया 1,5 और इसका निर्देशांक दिया 7,13। अब देखो यहाँ केंद्र है अपना बीच में, तो ये व्यास दिया है। अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं, तो अगर इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, तो हमको व्यास की लंबाई पता चलेगी। त्रिज्या कैसे पता चलेगा? व्यास का आधा कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, कितना होता है x2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। ये डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो x2 - x1 7 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13 है, 13 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो 7 - 1 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और 13 में से 5 निकालो, 8 बचेगा, 8 है 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। 100 का मूल कितना आ जाएगा 10 मात्र। अब जाके फटाक से मत मार देना कि हाँ आ गया 10, नहीं, ये व्यास है, व्यास की लंबाई है, त्रिज्या चाहिए उसका आधा होता है। अतः रेडियस r बराबर d/2, व्यास का आधा होता है, यानी कि 10/2 मात्र, 5 मात्र, 5 यूनिट। कहाँ ये, ठीक है, हो गया। अगला सवाल है चौथा, दी गई आकृति ये है ADB, ये तो इधर वाला, और समरूप है ADC इस वाले त्रिभुज के। तो P का मान ज्ञात करिए, यहाँ भी P दिया है ना, और ये तो P का मान ज्ञात करना। समरूपता में क्या होता है, सिमिलरिटी में उनके जो है भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। तो ADB और ADC समरूप है, यानी कि ये भुजा इस भुजा समरूप होगा और ये भुजा इस भुजा समरूप होगा, यानी कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, DB बटे CD या DC बराबर AB बटे AC। जो पता है रख देते हैं। तो क्या क्या पता है, DB कितना है, P बटे DC कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब क्या है AB 18, और क्या है बटे में AC P है, ठीक है। तो ये देखो P को इधर भेज दो, गुणा हो जाएगा, P² बराबर, ये 2 को इधर भेज दो, 2 × 18 36, तो P बराबर कितना आ जाएगा 36 का वर्गमूल, यानी कि 6 सेंटीमीटर। है कहीं पे ऑप्शन यहाँ? अगला सवाल है क्वेश्चन 6, त्रिघात बहुपद AX, सॉरी
एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्य माइनस एक है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। ऑप्शन दिया है, क्या होगा वो पता करते हैं। तो ये देखिए, अगर इस तरह से लिखा है बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इस तरह से तो समीकरण बहुपद इस तरह से दिया है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह का दिया है। तो यहाँ जो है ये शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो माना दो जो नहीं पता है अल्फा बीटा, माना अन्य दो शून्य अल्फा व बीटा, ठीक है। तो अच्छा, ये शून्य है इसका, तो इसका मान इसमें रख दें, ठीक है। तो देखो, चूंकि -1 शून्य है, ठीक है, अतः उसको जो है संतुष्ट करेगा, ठीक है, रखेंगे बराबर 0 है, अतः -1 रखने पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य कर देंगे तो रख देंगे, तो -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस a गुणे -1 का स्क्वायर प्लस b गुणे -1 प्लस c, इतना रखते हैं 0 आ जाएगा। ये कितना होगा, -1 प्लस a माइनस बी, देखो b गुणे -1 प्लस c बराबर 0। c को रहने दो, इनको इधर दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको इधर दे देंगे तो 1 माइनस a प्लस b, ये आ जाएगा c बराबर। अब देखो यहाँ क्या, देखो इसको ध्यान से देखो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ देखो इसको यहाँ ऐसे मान सकते नहीं, ऐसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे ए कितना है 1 है, बी कितना है ए है, और सी कितना है बी है, और डी कितना है सी है ना। तो उस हिसाब से देखें तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू एक शून्य कितना है, -1 है, बराबर कितना होगा, माइनस डी बाई, यानी कि माइनस सी बटे 1, यानी कि माइनस सी, ठीक है। ये होगा, देखो एक को भी इधर भेज दो, इधर आके गुणा हो जाएगा सी आ जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दो शून्य का गुणनफल क्या आएगा, एक को इधर भेज देंगे, इधर आएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस सी, यानी कि सी का वैल्यू रख दो यहाँ से जो निकाले थे, कितना होगा 1 माइनस ए प्लस बी। अब है कहीं कौन सा है, 1 माइनस ए, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 1 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मिटाते हैं, यहीं पे सवाल लगाना है। अब अगला सवाल 8वां, मतलब 7वां नहीं लिखे, वो थोड़ा बड़ा सा है, इसे लिखने की जगह लगे, पहले इसको लगा लेते हैं, 7वां इसको फाइल लिख के लगाते हैं। तो क्या, ये x स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0 हो तो x का मान होगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 है ना, तो x स्क्वायर को इधर ही रहने दो, इसको इधर फेंक दो, या तो ऐसे गुणनखंड कर लो, ऐसे कहते हैं ना, वर्गमूल ले लो, x बराबर कितना आ जाएगा 1/9 का वर्गमूल, प्लस माइनस होता है वर्गमूल, 1/3 प्लस माइनस, कहाँ ये मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। क्या मीनार की ऊंचाई और इसकी छाया, ऐसे मान लो ये मीनार है, इधर से सूर्य मान लो का रोशनी पड़ रहा है, तो इधर छाया बनेगा, कह रहा छाया और ऊंचाई सेम है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, मान लो 3 डिग्री है, बताए थे जब लंब और आधार सेम हो तो 45 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि जब tan 45 लोगे तो क्या है, लंब बटे आधार, तो tan 45 मान कितना होता है 1, तो लंब बटे आधार बराबर 1, यानी कि लंब बराबर आधार। चलो इसे ले लेते हैं, ए बी सी, तो ये क्या है, मीनार ही था ना, और ये है छाया, तो क्या कह रहा है, मीनार और छाया बराबर है ना, मीनार बराबर छाया, ऐसे कर लो, ठीक है। अब ये देखो ऐसे कर लो, इसको इधर भेज दो, तो देखो छाया गुणे 1 होता है ना, तो इसको इधर ले जाओ, तो मीनार बटे छाया बराबर 1। अब यहाँ देखो मीनार बटे छाया क्या होगा, tan थीटा, देखो लंब बटे आधार बराबर क्या होगा, tan थीटा, और किस tan थीटा का मान 1 होता है, किस tan थीटा का मान 1 होता है, कहाँ 45, ठीक है। याद रख लेना हमेशा के लिए कि अगर लंब और आधार यानी कि ऊंचाई और वो आधार, ठीक है, वो बराबर है तो उनके बीच का जो है कोण 45 डिग्री होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। ये उन्नयन कोण हो गया या अनुमान कोण हो गया, यहाँ से बनता है, ठीक है, यहाँ से बनता है अनुमान कोण, ये 45, ठीक है। अब इसको मिटा दें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, यदि बंटन का माध्य 6 है, माध्यिका ये सब पढ़े हो, तब ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माध्य जिसे x बार से प्रेजेंट करते हैं, वो ये होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई, यानी कि इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का ऐसे गुणा करके जो आएगा उनको जोड़ लेंगे, बटे में इन सबको जोड़ लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या कहते हैं, बारंबारता को जोड़ के भाग दे देंगे, तो करते हैं 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 3 प्लस 10 गुणे 1 प्लस a प्लस 5 गुणे 2 बटे
3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 5 इंटू है ना, 1 2 3 4 5। 3 दूनी 6 अब दिया है माध्य कितना दिया है, माध्य 6, यानी कि ये इतना 6 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 प्लस 8 प्लस 18 है ना, देखो 6 से 18 हाँ प्लस 10 प्लस 10 प्लस और प्लस 2 प्लस 10 और बटे कितना 3 2 5 3 8 8 3 11, यही है 3 2 5 3 8 8 3 11 है ना, 5 5 10 11 हो गया। तो तो जोड़ ले इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लो 6 8 14 हाँ। है ना, 14 और 18 जोड़ो कितना हो जाएगा, 14 18 14 18 तो हाँ 32 और 10 42 42 और 10 52, ठीक है, बटे 11। तो चलो 11 इधर भेज दो, 6 में गुणा हो जाएगा 66 बराबर कितना 52 प्लस 2a, तो 52 को 2a को रहने दो, 52 किधर भेज दो, तो 66 माइनस 52 कितना आ जाएगा, 2a बराबर कितना 14, तो a बराबर कितना 7। और कहीं है ऑप्शन में, लिखे नहीं ऑप्शन लिखे नहीं, ओके कहाँ गया, बोल लीजिए हाँ ऑप्शन सी है, देखो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है कहाँ गया 2 है, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 10, तो ऑप्शन सी 7 आ गया। ये हो गया। अब छठवां वाला लिखते हैं, उसको ज़्यादा जगह दे रहा था कि नहीं लिख दे रहे हैं मिटा के। हाँ सातवां सवाल बताए थे ज़्यादा जगह लेगा, तो उसको ऑप्शन लिखे नहीं। निम्नलिखित बंटन के लिए इसमें पूछ रहा है कि बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, ये अभी जल्दी में क्या है, बहुलक वर्ग है पूछ रहा है। अब देखो क्या लिखा है, ये अंक है कितने नंबर पाए और कितने विद्यार्थी पाए, तो 10 से कम नंबर कितने पाए हैं 3 लोग, 20 से कम 12 लोग, 30 से कम कितने 27 लोग, 40 से कम 57 लोग, 50 से कम 75 लोग और 60 से कम नंबर पाए कितने 80 लोग। तो ये 0 से कम मतलब क्या है कि सॉरी 10 से कम मतलब कि क्या है 0 से लेकर 10 नंबर तक, ठीक है, और 20 से कम क्या मतलब 10 से 20 तक ऐसे करके है, ठीक है, 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 ऐसे करके। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स आई, ठीक है, और ये क्या होता है एफ आई, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो कौन सबसे बार ज्यादा आया 80 बार ना, 80 बच्चे तो जो है 60 से कम पाए, यानी 50 से 60 के बीच में नंबर पाए, यानी कि यही 80 बच्चे पाए हैं। तो इसका वर्ग पूछा है, बारंबारता वर्ग क्या होगा, तो ऑप्शन में दिया है, कहाँ दिया है, ये बहुलक वर्ग दिया है 10 से 20 20 से 30 30 से 40 50 से 60 50 से 60 होगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, वही डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 50 से 60। उसमें देखो दिख रहा है, देखो क्या 10 से 20 20 से 30 30 से 40 50 से 60, ये 50 से 60 वाले 80 बच्चे पाए 50 से 60 के बीच में। नेक्स्ट बताते हैं, अभी इनको जाना कहाँ से, सातवां, अच्छा वो वीडियो को ऐड करना पड़ेगा उसमें। सातवां सवाल है, क्या है, सातवां नहीं कौन सा 10 तक लगाया था, 11वां, यादृच्छिक चुने गए एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। ऑप्शन दिया है अलग अलग, ठीक है। तो 53 रविवार एक साल में 365 दिन होता है, ठीक है, साधारण वर्ष में। तो 365 में 7 से भाग दोगे, 7 बचे 35, 36 में से 35 एक बचा, 1 और 5 15, 7 दूना 14, यानी कि कितना बार गया 52 बार गया, यानी कि 52 सप्ताह पूरा पूरा बन जाएगा। देखो 365 दिन होता है, इसे भाग दोगे 7 से तो क्या आएगा 7 बचे 35, ठीक है, और 7 दूना 14, ठीक है, और शेष 1 बचेगा। यही एक दिन 7 दिनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सोम मंगल बुध बीते कुछ भी। तो पहला रविवार होने की क्या संभावना है, तो रविवार भी हो सकता है, रविवार होने की कितनी पॉसिबिलिटी, एक, और पूरी कितनी है 7, तो 1/7 संभावना है 53 रविवार होने की उस साल में, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर 1 है। और 12वां क्वेश्चन चलो लगाते हैं, 12वां देखते हैं फिर से क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 5 8 9 6। तो क्या क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है, ठीक है, 33 हाँ एल भी कर सकते हो, लास्ट तक मान लो तो एल हो जाएगा। और n पदों का योग कितना है 123। तो क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस सार आंसर पूछ रहा है ना। तो n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 वो वाला a प्लस एल, ये वाला लगा लेते हैं a प्लस एल। तो वैल्यू रख देते हैं, एस एन, n पदों का योग 123 दिया है, यहाँ से n का मान निकल जाएगा, n/2 n नहीं पता है, a कितना है 8 प्लस l कितना है 33, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 123 बराबर n/2 गुणे ये जोड़ लो, कितना हो जाएगा 41, ठीक है। n को रहने दो इधर, ठीक है, इन सबको इधर भेज दो, देखो 2 बटे में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 123 में, ठीक है, और 41 बटे में आएगा, ठीक है। हाँ तो ये देखो 41 तो अभाज्य संख्या यानी कि काटना होगा तो 41 से ही कटेगा, 41 तियां 41 तो पार आता है, 41 दूना 82, 41 तियां 40 120 और 3 23,
3 बार गया, ठीक है। हाँ। और 3 गुना छः 6, यानी कि पदों की संख्या कितनी है? छः 6। कुछ और तो नहीं छूट रहा है? नहीं अब सारांतर क्या कीजिए? ठीक है। n बराबर कितना आ गया? ये छः चलो इधर लिख देते हैं, अभी थोड़ा जगह रहना चाहिए है ना। n बराबर कितना आ गया? छः। 6। अब सार अंतर पता करना है। हम्म, तो ये देखो, ये छठवां पद होगा ना, nth टर्म है, यानी कि n बराबर 6, यानी कि छठवां पद। तो छठवें पद का फार्मूला लगा लो। हाँ ए प्लस a6 इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस a + 5d। हाँ an इक्वल टू क्या होता है? a + n - 1 × d, n से एक कम, यानी कि 6 से एक कम 5d। तो क्या? a6 यानी कि an कितना है? 37 37 बराबर a कितना है? 8। 5 5 गुणे d, 6 डी नहीं डी क्या d नहीं ज्ञात है। हाँ। 8 को इधर भी तो माइनस हो जाएगा, 37 - 8 बराबर कितना? 5d, है ना। घटा लो, 33 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 25 25। 25 बराबर कितना हो जाएगा? 5d। 5 को काट दो, 5 25 25, d बराबर कितना है? 5। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर पहला है, ए ऑप्शन, ठीक है, दिया है। अब इसको मिटाना पड़ेगा ना। 13वां सवाल है, यदि 3x - 2y बराबर 5 तथा 3x - 2x 3y - 2x बराबर 3 हो, तो x + y का मान ज्ञात करना है। 3x - 2y बराबर 5, 3x - 2y बराबर 5 है, ठीक है। और एक समीकरण है 2y - 3x बराबर 3 है, ठीक है। तो क्या पता करना है? x + y का मान ज्ञात करना है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। विलोपन किससे लगा हुआ है? x या y किसी एक का बराबर बनाते हैं, फिर घटा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो किसको गायब करें, x को कि y को? चलो y को गायब करते हैं। तो एक सेकंड, इसमें देखो y है 2y, इसमें भी 2y है, ठीक है। ये तो जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यही है कि गड़बड़ नोट कर 3x - 2y, फिर है 3y, 3y - 2x। अरे ये तो स्याही निकल गया, और ना 3x - 2y थ्रू 3y - 2x, ऐसे स्याही ज्यादा निकल गई, ठीक है। तो क्या करते हैं, y को गायब करना है। देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6, यानी कि अगर हम इसको 6y और इसको 6y बना दें तो जोड़ेंगे, गायब हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 3 से, तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, गुणा कर देंगे तो देखो समीकरण फर्स्ट में, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करें तो 3 त्रिक का 9x, 3 दूना 6y, 3 बच्चे 15, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। ना तो समीकरण 2 ही लिख लो, क्या लिख लो, रूप बदला है, वही सब कुछ है। इसमें समीकरण 2 में किससे? 2 से गुणा करना, तो 2 3 6y - 2 गुना 4x, 4x बराबर 2 3 6, ये समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, अरे जोड़ देंगे, घटाएंगे तो नहीं खत्म होगा। देखो, ये -6y है और ये +6y, तो जोड़ेंगे खत्म, ठीक है। समीकरण थर्ड व समीकरण फोर्थ को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ दे रहे हैं, तो देखो -6y + 6y खत्म हो जाएगा जब जोड़ेंगे, ठीक है। और देखो 9x - 4x कितना हो जाएगा? 5x। 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू निकलेगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 21/5, ये आ गया। इसको बॉक्स में ले लेते हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। 21/5, ठीक है। पेपर में आया था। अच्छा, हाँ शायद आया होगा, देखना पड़ेगा। देता है कहीं कहीं, उसमें लिखा रहता है किस साल में आया था। अब x का मान रख दो किसी समीकरण में, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखना, रख दें इसमें। तो 3 गुणे x है ना, x कितना रखना है? 21/5 -2y बराबर 5, ठीक है। तो ये देखो, इसको इधर ले आओ, ठीक है। देखो 2y को -2y को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओ, तो देखो क्या है, 3 और 21 का गुणा कर लो, मन कहे तो, है ना। तो 21 63/5, और ये इधर जाएगा -5, ठीक है। अब ये देखो, इसका बटा 1 है ना, इसका इधर गुणा होता है, तो 63 - 5 बचे 25 अब पूरे का बटा 5 हो गया, बराबर 2y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 63 में से 25 घटा लो, 13 में से 5 गया 8, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 38/5 घटा लेते हो ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 को इधर भेज दो, तो इधर आएगा, कट जाएगा, बटे में आएगा ना, ऐसे 38/5
5 देखो तो ऊपर है पूरा, इधर आएगा बटे में नीचे, कितना आ गया 19/5 है ना? अरे 2 कम 2 2 19 38, हाँ। तो y का वैल्यू कितना आ गया 19/5 है, 19/5, ठीक है। अब यही वैल्यू उसमें रख देंगे, x प्लस वाई का मान निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ये तो बड़ा वाला सवाल हो गया है ना, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x कितना है 21/5 और प्लस वाई कितना है 19/5, कितना हो जाएगा। देखो दोनों का हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, तो इसको जोड़ लेंगे। 21 और 19 जोड़ लो कितना आ गया 40, ये होगा 40/5, 5 8 40, कितना आ गया 8, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सब ए दिया है, मैं तो 14 वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिया है कि एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है, और कोण A दिया है कितना 30 डिग्री, और कोण C दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो और भी दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और AC बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर तथा DE बराबर, ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, DE बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, चार्ट दिया है, ठीक है, वही देखना है कौन सा सत्य होगा। तो लिख ही लेते हैं, इसको लिखना। तो देखो सवाल ये है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण C बराबर 50 डिग्री, ये दिया। पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं जो समरूप हो, ऐसे, ठीक है। समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषता होती है, उनकी संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो ये अगर मान लो ABC है, ABC, और दूसरा क्या है DEF, ये हो गया। तो क्या दिया है, कोण A बराबर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और कोण C बराबर 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। और तो ये देखो अगर ये इसके समरूप है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, और कोण F भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। और क्या है और क्या दिया है, AB 5 सेंटीमीटर, ये बहुत कुछ दे दिया है। हमको लग रहा है जो इससे ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे वो इससे आसान होंगे, है ना, इसमें इतना सारा बनाना पड़ रहा है। और AC कितना है 8 सेंटीमीटर, और DE कितना है, ये दिया DE 7.5 सेंटीमीटर। नहीं इसमें भुजाओं का अनुपात सेम होगा, ठीक है। तो कोई एक ढूंढना है। अब देखो एक ऑप्शन दिया है ये कि DE बराबर कहाँ है, DE बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ DE तो दे ही दिया है, ये कहाँ है DE 7.5 है, DE ये है ना, DE ये 7.5 सेंटीमीटर है ना। अरे इंक लीक हो रहा है जी, ठीक है। तो क्या है DE दिया है, DE दिया है ना, फिर DE क्यों यहाँ देगा, हाँ तो पहला ही गलत होगा। जब DE बराबर 7.5 दिया तो ये नहीं रहेगा, DF हो सकता है नहीं, ये वाला DF 12 हो सकता है, तो वो पता करना पड़ेगा 12 होगा कि नहीं, है ना। तो कैसे पता करेंगे, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा कि नहीं, समरूपता से 5/8 बराबर होगा कितना 7.5 बटे इतना, मान लो ये x, ठीक है। तो x को इधर ले आओ, इधर ऊपर आ जाएगा, इनको इधर भेज दो तो 7.5 में इधर आके ये उल्टा हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे, ठीक है। तो ये देखो 5 कम 5 5 15 75 होता है ना, यानी कि 1.5 पंजे 7.5, x बराबर कितना होगा 1.5 8 15 140 यानी कि 12, x बराबर 12 यानी कि ये 12 होगा, ये 12 आ गया ना। तो ये देखो DF कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और कोण F कितना होगा, लेकिन 100 डिग्री दिया है, 50 होता तो ठीक है। अच्छा 180 रहता है तो नहीं अरे मतलब ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 50 है, इसी तरह ये 30 होगा, ये 50 होगा, ठीक है। और कोण F की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ देखो कोण F तो 50 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा ना, यहाँ तो 100 डिग्री दिया है, यानी कि 12 तो आ रहा है, लेकिन इसके बाद कोई मिलेगा ही नहीं आपको DF 12। अच्छा और किसी की ये फाइंड कर ले, EF अब निकालिए, EF, चलो EF निकालते हैं। तो इतना, चलो ये मान लेते हैं y है, तो y बटे 7.5 कर देते हैं, है ना। तो इसी तरह देखो इसके जैसा ये है और इसके जैसा ये है, तो ले इसमें तो पता नहीं गड़बड़ जाएगा नहीं, ये कोई है पहले इसमें पता करना पड़ेगा, कौन है बराबर 100 है नाम आता है, ठीक है भैया ABC तो A बराबर बाटे, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देखो इनके पूरा मेरे गंदा हो गया, देखो क्या है ये 12 आ गया, लेकिन उसमें ये देखो क्या दिखा रहा है, कोण D 100 डिग्री नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कोण D 30 डिग्री दिया है ना, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो
कोण एफ कहाँ है, कोण एफ 50 होता तो ये सही हो सकता था, लेकिन नहीं है, है भैया यह वाला है। लेकिन तो डी कितना दिया, 12 दिया, और डी तो वैसे दिया है हाँ भैया 7.5, तो 12 फिर कैसे हो सकता है, यानी कि ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और कोण बी 100 दिया है, कोण बी तो 30 डिग्री है ना, अभी बताया समरूपता से, ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। इसमें ज़्यादा कुछ मत की जरूरत नहीं है, तो मिटाते हैं। 15वां सवाल है, यदि 2 cos थीटा, 15वां सवाल है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। थीटा कितना होगा, ये सवाल है, ऑप्शन वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये देखो, ये समीकरण दिख रहा है ना, 2 को इधर भेज दो, तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3/2। कुछ याद आ रहा है, किसके cos का मान √3/2 होता है, किस कोण के लिए cos का मान √3/2 होता है, 30 डिग्री के लिए, 3 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। नहीं cos के लिए कह रहा हूं, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये कितना होगा, यानी कि कितना जाएगा, cos 30 डिग्री, तो ये इधर इस साइड में क्या होगा, cos 3 थीटा, तो दोनों तरफ का cos ऐसे हटा दो, मतलब कटेगा नहीं, ऐसा हटा दो, ठीक है, इनवर्स लेने पे, तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री अपॉन 3, यानी कि 10 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन ए, सब ऑप्शन ए दे रहा है सही, उसमें ठीक है, कितना 10 डिग्री, यही सही। अच्छा, उसमें डी वाला था नहीं, पिछला वाला, हाँ ठीक है। और क्या है, यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8वां है, तब त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण होगा क्या, यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्त बना लेते हैं, ऐसे वृत्त बना लिया, केंद्र हो गया, तो कह रहा है इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 5/18 हो, ऐसे, ठीक है, 5/18, ये जो है इसका क्षेत्रफल 5/18 है, पूरे इसका, पूरे वृत्त का, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², आधे वृत्त का क्या होगा, देखो पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है, आधा वृत्त 180 डिग्री का बनाता है, यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 πr², 1/2, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे 360, तो ठीक है। इस तरह मान लो ये थीटा कोण बना रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, गुणे πr², ठीक है। ये तो इसमें दिया है, अच्छा कौन सा 16वां है, क्षेत्रफल दिया है कितना, मान लो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट, तो इसका 5/8 यूनिट होगा, 5/18, ठीक है। हाँ, थीटा का मान ही तो प्राप्त करना है, तो थीटा बटे 360 और पाई 22/7, और आर त्रिज्या नहीं दिया क्या, तो 5/18 πr² होगा, ठीक है, 5/18 πr² के बराबर होगा। देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, πr², और कह रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, पूरे वृत्त के 5/18 है, तो पूरे वृत्त का πr², उसका 5/18 πr², अब ठीक है, तो πr² कैंसिल होने वाला है, ठीक है, ये देखो कट गए, तो कितना आ रहा है, 5/18 बराबर कितना, थीटा बटे 360 डिग्री, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, 360 इधर भेज दो, ठीक है, थीटा बराबर देखो इधर जाएगा, बुरा हो जाएगा 5/18 गुणे 360, अरे 360 डिग्री, 18 × 18, 18 × 36, 0 कितना आ गया, 5 × 10, यानी कि 100 डिग्री, है ना, ये आ गया, ठीक है, थीटा का मान। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यदि x + a जो है ये बहुपद दिया है 2x², ठीक है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो a का मान पूछ रहा है, तो a का मान क्या होगा, तो अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है, ठीक है, ये देखो x + a इसका गुणनखंड है, तो इतना बराबर 0 रख के, यानी कि क्या देखो ऐसे कर दिया, x + a बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आएगा, एक इधर भी तो -a, ठीक है, x बराबर -a रखने पर वो जो है बहुपद शून्य हो जाएगा, रखने पर बहुपद शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड है ना, तो x बराबर -a इसमें रख देते हैं, तो 2x² है ना, x का क्या रखना -a, यानी कि 2 × -a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a × x है, x की यहाँ पे कितना रखना है -a, प्लस 5x है, 5 × -a, ठीक है, बराबर कितना होगा 0, हाँ अच्छा 10 है, प्लस 10, हाँ ये छूट जाएगा, बराबर 0। इसी को सॉल्व कर लो, समीकरण बन जाएगा ना, इसको तो सॉल्व कर सकते हो, तो ये देखो -a का स्क्वायर प्लस a² तो 2 × a², 2a² हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखो ये +2a गुणे माइनस ए, माइनस में आएगा -2a स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये खत्म हो जाने वाले है ना, और देखो +5 गुणे -a, -5 है और +10 बराबर 0। ये देखो 2 स्क्वायर -2a स्क्वायर खत्म, ठीक है। -5 देखो -5 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 5a बराबर 10, अरे ऐसे समझ लो 10 को इधर भेजे -10 हो जाएगा है ना, तो -5a बराबर -10, माइनस दोनों तरफ को कैंसिल कर दो, यानी कि 5a बराबर +5a बराबर +10। हाँ तो ये बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन कौन सा है, तुम लोग के पास नहीं है क्या, मतलब तुम्हारे ही मैं लिया कौन सा 2 है। हाँ ऑप्शन सी। अगला है किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की, किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई क्या उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो 18वां सवाल है, बना लेते हैं। क्या है, एक स्तंभ, ये हो गया स्तंभ, चलो इधर से मान लो सूर्य का रोशनी पड़ रहा है ना, तो क्या कह रहा है किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ये ऊंचाई हो गई, इसकी छाया इसके √3 गुनी है ना। ये तो ये देखो समकोण त्रिभुज बनता है। अब मान लो ये h है तो ये कितना होगा √3h, ठीक है। हमको ये पता करना है कि ये कितना है, तो यहाँ tan थीटा लगा दो, tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि लंब बटे आधा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बटे √3h, h बटे √3h, ये कट गया h कितना आ गया 1 बटे √। अब बताओ किसके tan का मान 1 बटे √3 होता है, हाँ 30 डिग्री की, यानी कि tan 30 डिग्री आ गया, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या आ गया, tan 30 डिग्री, दोनों तरफ का tan हटा देते हैं तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। हो गया, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक और अच्छा 18वां था, अभी 19वां है, 20 है विकल्प नहीं। 19वां है 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं को जोड़कर एक घना बनाया गया, इस प्रकार बने घन की सबसे बड़ी कोर होगी। घन की सबसे बड़ी कोर क्या घना बनाया गया है, पिघला के बनाएंगे वैसे, क्या है 3 घन है। घन का क्यों, घन का घन क्या होता है, घन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सेम होता है, ठीक है। हाँ तो घन का आयतन क्या होता है, वही भुजा का क्यूब, ठीक है। तो कह रहा है 3 घन जिनकी कोरें 3 सेंटीमीटर वाला, 3 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा, इधर 4 सेंटीमीटर वाला और 5 सेंटीमीटर है, इनको जोड़कर एक घना बनाया गया, तब इस प्रकार बने घना की सबसे बड़ी कोर होगी। व्हाट, पिघला के बनाना है कि वैसे जोड़ना है, हमको लगता है पिघला के बनाया गया। तो देखो मिटा लेते हैं, जगह नहीं है, हाँ तो मिटा दिए। क्या है कि 3 घन है, ऐसे 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 होता है ना, ठीक है। 3 घन है ऐसे, इसी तरह 3 एक का क्या है 4 मीटर 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा या ऊंचा बॉक्स है। इसी तरह 4 सेंटीमीटर वाला 5 तीनों को पिघलाएंगे तो फिर मिलाएंगे तो क्या आयतन निकालना पड़ेगा ना, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये इनके आयतनों को मिला देंगे। अब देखते हैं कौन सा बनता है घना या घन, तो जोड़ते हैं 3 त्रिकोण 29 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 5 पचे 25, 25 पंजा 125, जोड़ लेते हैं इनको, 5 और 7 12 और 12 4 16, ठीक है। 2 6 8 2 10 11 और 1 2 216 आ गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब इसका ये जो बड़ा सा इनको पिघला के एक मिलाए हैं, ठीक है। अब उसको बड़ा सा ठोस बनाएंगे तो वो कौन सा क्यूब या घना बनेगा, तो कह रहा घना बनाने के लिए क्या कि घना की सबसे बड़ी कोर क्या होगी। हाँ तो घना हम बड़ी बड़ी साइज का भी बना सकते हैं, अगर घन बनाएंगे तो इसका घनमूल निकालेंगे है ना, घनमूल। तो अगर हम मान लो 216 का घनमूल निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 6 36 36 छक्के कितना होगा 216, 6 6 36 36 18 और 3 21 216, ठीक है। यानी कि अब की जो घन बनेगा उन तीनों को पिघला के मिला के जो बनाया है बड़ा सा बनेगा ऐसे, जो 6 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होगा, ऊंचा, इस तरह से। ये कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर नहीं दिया, व्हाट 3 दिया है 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो 12 भी हो सकता है। अगर मान लो इसको घन नहीं बना रहे, घना बना रहे हैं, ऐसे कुछ बना रहे हैं, ऐसे मान लो ऐसे बन रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर ना हो, इस तरह से अगर बना रहे हैं तो अलग हो सकता है ना, इस तरह से। ये देखो इस टाइप का अगर मान लो बना रहे हैं इस तरह से, तब ये पूछ रहा है मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी। तो अगर मान लो हम इसमें 8 से भाग देंगे चला जाएगा ना, अगर 8 से भाग दें 216 में कितनी बात जाएगा, 8 गुना 16, 16 5 21, 5 और 6 56 हो जाएगा, 8 7 56, हाँ 27,
हाँ 8 भी हो सकता है, अगर मान लो 12 से भाग दे दें, चलो 12 से भाग दे दें, 12 तो 12 से कितना बचा, 12 कम 12, 12 और 9 21 होता है ना, 9 बचेगा, 9 बचे 96, 12 ठीक 96, हाँ ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो अब क्या होगा कि हम जो वो घन नहीं बनाएंगे पिघला के, हम घना बनाएंगे, यानी कि लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, मोटाई अलग होगा, तभी तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई मिलेगी कोर की। तो वो क्या हो सकता है 12, यानी कि अगर मान लो ये जो है लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब बचा कितना, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल 18 होगा, तो मान लो कि चौड़ाई जो है वो मान लो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और मोटाई जो है, मोटाई कहाँ है वाला, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, देखो करो 12 6 72, 72 3 216, अब आ जाएगा, है ना। हाँ तो मैक्सिमम कोर की लंबाई कितनी हो सकती है 18 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 12 सेंटीमीटर, 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 सेंटीमीटर ये मैक्सिमम हो सकता है, अगर घना बनाएंगे तब, घना भी कहा है, कहता कि घन बनाएंगे तब कोर की लंबाई क्या होगी, तो वो 6 आता, ठीक है। अच्छा 20वां है, वाई अक्ष पर वह बिंदु, वाई अक्ष पर वह बिंदु होगा जो ए और बी से समदूरस्थ होगा। रुको मिटाते हैं इसको पहले। 20वां क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर वह बिंदु होगा जो ए बी से समदूरस्थ हो। ए दिया है कितना 6,5 तथा बी कितना दिया है -4,3 से समदूरस्थ, ठीक है। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, वाई। देखो ऐसे होता है ना, तो वाई मान लो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, तो ना ही हम लेफ्ट में बढ़ रहे हैं ना ही राइट में, यानी कि एक्स अक्ष की ओर नहीं चल रहे हैं, यानी कि 0 होगा, और हम ऊपर नीचे तो जा ही सकते हैं, ये वाई अच्छा ये ठीक, यानी कि वाई हो सकता है, वाई मान 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, लेकिन शुरू में एक्स अक्ष वाला निर्देशांक 0 होगा, ठीक। तो अब सवाल अब लगाओ, देखो इसी से इससे इसकी दूरी और इसी से इसकी दूरी बराबर होगी, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लो, तो यहाँ निकाल लो d1, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी, ठीक है। तो देखो इसको x1 मान लो, इसको x2/2, तो क्या होता है डिस्टेंस, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो x2 ये है और x1, तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट लगा लेते हैं, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। और d2 निकाल लेते हैं, यानी कि इसके इसके बीच की दूरी, तो इसको x1 y मान लो, इसको x2/2, क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस, देखो 0 माइनस और ये इसके पास का माइनस प्लस हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर, और नहीं होता तभी कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, +4 का स्क्वायर भी 16 होगा, और क्या होगा y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब कह रहा है कि कोई ऐसा भी प्राप्त करना है जो इनसे समदूरस्थ हो, यानी कि इसके इसके बीच की दूरी और इसके इसके बीच की दूरी समान होगी, यानी कि d1 d2 सेम होंगे, d1 बराबर d2 होंगे, दोनों डिस्टेंस बराबर है ना, यानी कि इतना बराबर इतना बराबर इतना, ठीक है। तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर इतना, 0 + 4 का होल स्क्वायर और क्या y - 3 का होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ का अंडर रूट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने का, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 लिख रहे हैं वैसे, ठीक है 36, और इसको स्क्वायर में तोड़ लो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 25, 5 × 25 -2 यानी कि 2 × y × 5 2 × 25 10 y, ठीक है, बराबर। इसको करते हैं 4 चौके 16, और ये a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 2 3 6 y, ठीक है। तो ये देखो y स्क्वायर खत्म, ठीक है, और अब सबको एक तरफ ले लो, समीकरण बन जाएगा नहीं, y y, ठीक है। चलो 10 को इधर ले आते हैं, 10y को, यहाँ देखो ये देखो -10y है, इधर आएगा +10y होगा, ठीक है, और यहाँ कितना है -6y, ठीक है, और ये 16 और 9 प्लस में 25, इनको इधर भेज दो, ये देखो 16 में 25 काट दो, है ना, इधर कितना है 36, ठीक है। अब ये देखो 10y - 6y कितना होगा 4y, 4 9 36, y बराबर कितना आ गया 9। तो वो बिंदु क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 0,9, ये होगा आंसर। अब ऑप्शन में क्या दिया है 0,9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं खंड पे, 20 सवाल हो गए बहुविकल्पी वाले, ठीक है। इसमें क्या है, सभी खंड कीजिए, पहला सवाल है सभी खंड हल कीजिए, का गा घा अंगा चा, 6 सवाल है, 6 करना है, 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें पहले का दिया है, का नंबर का क्वेश्चन, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 सही 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या माना वह संख्या x है, ठीक है, तो x प्लस x का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 1/x बराबर 4 सही 1/4, इसको वैसे देख लो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये देखो मान वो देखो
4 और उसका उल्टा 1/4, यही तो है। 4 और 1/4 को जोड़ोगे 4 से 1/4 आएगा, यानी कि वो संख्या 4 है, लेकिन 1/4 भी हो सकता है। ठीक है, 1/4 और उसका उल्टा क्या होगा 4, 1/4 प्लस 4 1/4 का उल्टा 4, यानी कि तभी 4 से 1/4 आएगा, यानी कि दो आंसर आएंगे, 4 और 1/4। ठीक है, द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये हो गया मानव संख्या कितना है, x है, तो x प्लस उसका व्युत्क्रम 1/x बराबर 4 से 1/4। अब देखो द्विघात समीकरण बनेगा कि नहीं, इसका इधर गुणा होगा x गुणे x स्क्वायर प्लस 1 और पूरे का बटा x हो जाएगा बराबर 4 चौके 16 1 17/4, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, 4 को इधर भेज दो, x को इधर भेज दो, तो 4 गुणे x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 गुणे 1 4, ठीक है, x गुणे 17 17x, ठीक है, इधर ले आए तो इसको सब इधर ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 4 बराबर 0। देखो ये बन गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। 4 जब 16 तो 17 कहाँ? हाँ ये देखो, तो गुणा करने पे 4 चौके 16 है और जोड़ने पे, ठीक है, कैसे नहीं आएगा, 16 कब 16 16 17 नहीं होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा? तो देखो गुणा करने पे कितना है 4 चौके 16 और जोड़ने पे कितना है 17, तो हो नहीं गया, यानी कि अच्छा जोड़ने पे -17 है, यानी कि -16 गुणे -1 प्लस 16 होगा, -16 गुणे -1 प्लस 16 होगा, और -16 और -1 को जोड़ोगे -17 होगा, आ गया ना। तो इसको ऐसे रहने देते हैं 4x स्क्वायर, इसी को दो भाग में तोड़ते हैं, किसमें -16x माइनस 1x और प्लस 4 बराबर 0। इस तरह कर लिए, तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है 4x, इसमें 1x बचेगा, इसमें 4 चौके 16 4 बचेगा, इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें x बचेगा प्लस, देखो माइनस बाहर कॉमन लिए तो ये माइनस का अंदर प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 चौके 4, ठीक है। अब ये देखो ये कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन ले लिए, जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में तोड़ लो, ये बचा 4x और माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार एक ब्रैकेट बराबर 0 लेते हैं, देखो ऐसे समझ लो कि हमने इसको इधर भेज दिया, इधर जाएगा 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं जब, ठीक है, इतना बराबर 0, तब x बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और जब इसको मान लो इधर भेज दिया, ये 0 हो जाएगा, इतना बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, 4x माइनस 1 है ना बराबर 0, तब ये देखो पहले 1 को इधर भेजो, इधर बराबर किधर प्लस 1 हो जाएगा, 4 इधर भेजोगे 4 और 1 का गुणा इधर आएगा, भाग जाएगा, आ गया ना। x बराबर कितना 1/4, यानी कि दो आंसर आएंगे आपका, आंसर कितना आएगा 4 और 1/4। क्यों? क्योंकि जब 4 लोगे और उसका उल्टा 1/4, इसको जोड़ोगे 4 से 1/4 आएगा, और दूसरा वाला ये देखो पहला कंडीशन हो गया, और दूसरा ले लो, अगर 1/4 लोगे और उसका उल्टा, ठीक है, 4 इसको जोड़ोगे तभी तो 4 से 1/4 आएगा, दोनों सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो ये था 2 नंबर का सवाल, आगे बढ़ते हैं, इनको मिटाना पड़ेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, अरे वो मिटा दिए, खंड क्या था बा की, अच्छा खंड बा, बा है ना, का खा जाए खंड बा, ठीक है, दूसरे का पहले का ख, ये का खा गा घ, ठीक है। क्या है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, ठीक है, 5 ठू लाल हैं, ठीक है, और क्या है 8 सफेद कंचे हैं, ठीक है, और 6 हरे, 4 ठू हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक, तो कितने कंचे हैं कुल मिला के 5 8 13 और 4 17, कितने कंचे हैं 17, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे डिब्बा में डाल दिए, मिक्स कर दिए, उसमें हाथ डाल के यादृच्छिक यानी कि रैंडमली बिना देखे, ठीक है, निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, नंबर 1 दिया है लाल है, ठीक है, नहीं, इन सब का जवाब देना है, मतलब लाल आने की क्या संभावना है, ठीक है, सफेद कंचा आने की क्या संभावना है, और क्या है हरा नहीं आने की क्या संभावना है। देखो पहले हम इसका सॉल्व करते हैं, लाल देखो पूरा क्या करते हैं, देखो पहले हम निकालते कैसे पॉसिबिलिटी, प्रायिकता बराबर क्या होता है, ऐसे वांछित घटना, ठीक है, ये ऐसे अनुकूल परिस्थितियां, ऐसे अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ठीक है। अब नहीं बोलोगे ना, तो जैसे हम पहले को सॉल्व कर रहे हैं, तो लाल एक ठू निकाले उस थैले में से, तो लाल कंचा आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक ठू निकाल रहे तो लाल एक ही आ सकता है, ठीक है, और कुल कितना आ सकता है, कुल कितने कंचे हैं 17, यानी कि 1/17 संभावना है कि 1/17 की संभावना है कि वो लाल कंचा आएगा, ठीक है। दूसरा वाला लगाएं, ये देखो ये हो गया जवाब, तो 2 नंबर का, ये तीनों को लगा लोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, एक गड़बड़ तो कहीं 1.5 नंबर मिलेगा यार, सवा एक नहीं गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, कितना कमेंट करेगा, ठीक है। अब सफेद आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ओह नहीं चीज गड़बड़ हो गया, 5 ठू लाल है ना, तो 5 में से कोई एक आ सकता है, यानी कि 5 बार संभावना है कि लाल आ सकता है, और पूरा कितना है 17, 5/17 होगा। इस तरह सफेद कंचा आने की क्या संभावना है 8/17, अभी तो बढ़ा जाता है। अब इसमें ध्यान दो, इसमें हरा नहीं आने की पॉसिबिलिटी कितना है, तो देखो पूरा कितनी संभावना होता है 1, और किसी के नहीं आने की संभावना क्या है, उसके आने की संभावना को घटा दो 1 में से, पता चल जाएगा, ठीक है। तो हरा आने की संभावना कितनी है 4/18 की 17, 4/17, ठीक है,
ये 4/17 हरा आने की संभावना है, और हरा ना आने की संभावना क्या होगा, 1 - 4/17 3/17 कितना नहीं 17 कम 17 में से 4 घटाओ कितना 13/17 यानी कि 13/17 की संभावना, यानी कि 17 में से 13 बार संभावना है कि हरा नहीं आएगा। 4 बार तो हरा आएगा, 13 बार नहीं आएगा। आप समझ गए, देखो ऐसे समझ लो कि पूरा 17 गेंद हैं अलग अलग कलर के, तो उसमें से निकालोगे 5 ही बार संभावना है ना लाल आने की, ठीक है, और 12 बार संभावना है कि लाल ना आए, ठीक है, 8 ही बार संभावना है कि सफेद गेंद आ सकती है, ठीक है, 17 में से कितना 11 बार संभावना है कि नहीं आएगा। इसी तरह ये हरा नहीं आने की संभावना कितनी है, 11 बार नहीं 9 बार। ओके 9 बार क्या, अच्छा 11 बोल दिए क्या, मतलब यही कि 8 बार आ सकता है हरा, ठीक है, तो कितनी बार नहीं आ सकता, 17 में से 8 घटा लो 9 बार, मतलब 9 बार नहीं आने की संभावना है। वही गलती से क्या निकल गया ना। अगला सवाल है पहले का ग साइन a - b बराबर 1/2 और cos a + b बराबर 1/2, किसके साइन का मान 1/2 होता है, इसके साइन का साइन 30 का, यानी कि साइन a - b बराबर क्या होगा, साइन 30, ठीक है, और किसके cos का मान 1/2 होता है 60 डिग्री का, यानी कि cos a + b बराबर होगा किसके cos 60 डिग्री के, ठीक है, ये हो गया। यानी कि दोनों तरफ का साइन हटा दो, कैंसिल नहीं होगा, कटता नहीं है, इनवर्स लेते हैं, उल्टा नहीं साइन का इनवर्स लेते हैं इस चीज में, तो क्या आ जाएगा a - b बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह a + b बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, समीकरण 2 इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, समीकरण 1 2 को जोड़ दो, ये b नहीं लिखा, जोड़ दो, तो देखो a + a 2a हो जाएगा और b - b खत्म हो जाएगा ना, और 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, तो a नहीं निकल पाएगा, 2 से काट दो 45, ठीक है, आ गया a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 45 डिग्री - b बराबर कितना 30 डिग्री, तो 45 में से कितना घटाओगे कि 30 आएगा 15, इतना घटाएंगे हाँ। ठीक है, अरे ऐसे समझो b को इधर भी तो 30 को इधर भी तो 45 - 30 कितना आ जाएगा 15, तो b बराबर कितना आएगा 15 डिग्री, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 45 हाँ ये कोण जो आ गए a और b कितना आ गए 45 डिग्री और 15 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर, समझ गए। तो पहले का घा 12 बार था से क्या निकालना है, समांतर मार्ग देखो फिर मिटा दिए क्या, क्या कौन सा था खंडवा खंड ब, तो इसको कैसे निकालना, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, हो गया, वर्ग नहीं लगा था, हाँ वर्ग नहीं लगा था, और यहाँ बारंबारता लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ वो निकालते हैं मध्यमान, जानते हो मध्यमान हाँ xi, ठीक है, और फिर यहाँ जो है fi लिखते हैं, वो बारंबारता, हाँ fi, अब इनका गुणा होता है xi fi का, ठीक है, ये उसके बाद अब इसमें निकल जाएगा, तो क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल कितना दिया है 0 से 6, ठीक है, 6 से 12, और फिर दिया 6 से 12, 12 से 18, 12 से 18, 18, 18 24, 18 से 24, 24 24, 24 से 30, हाँ, ये दिया है, ठीक है, हो गया, और इसमें बारंबारता में दिया है 5 9 10, 5 9 10 12, 12, और सीधे सीधे लिखा है ना उसके आमने सामने, और 14 ये है, तो इसका मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान मतलब इसके मध्य में इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 0 और 6 को जोड़ोगे 6, उसका आधा 3, इनका 12 6 18, 18 का आधा 9, अरे इनके बीच में होगा 12 और 18 के बीच क्या आएगा, वही अलग था, ठीक है, कितना होगा, अरे तो 3 से 6 9 9 6 15, 15, ठीक है, 15 से 6 21, ठीक है, 27, 80 हो गया, और 21 अच्छा 27, अब क्या करते हैं ये xi और fi का गुणा कर लेते हैं, 3 बच्चे 15 9 9 81, 15 दहन 150, ठीक है, और ये गुणा कर लेते हैं 12 1 12, 12 दूना 24 और 1 25, है ना, और 14 से 98, 12 तो आगे 12 कम 12, हाँ एक लिख लीजिए, 12 कम 12, 12 दूना 24 25, 14 से 98 का 8 हासिल 9, 14 दूना 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा 37, अब इनको जोड़ लेते हैं, मतलब इनको नहीं जोड़ेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे योग, इसको जोड़ेंगे तो क्या पता चलेगा n, आ गया, ठीक है, नहीं नहीं इसको जोड़ते हैं तो 12 इसको n होता है, ये इनको जोड़ लो, 9 5 14, 14 10 24, 24 और 12 कितना 36, 36 और 14 50, वाह भाग देने में आसान होगा नहीं, और इनको जोड़ते हैं तो 5 1 6 6 2 8 8 8 16, ठीक है, और 1 और 8 9 9 9 5 14, 14 5 19, 19 और 7 26, 26 और 1 27, ठीक है, एक ही था हासिल ना, जोड़ दिया 5 1 6 6 2 8 8 8 16, हाँ एक ही, 8 1 9 9 5 14, 14 5 19, 19 और 7 26 1 27, और 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8, 2 था ना आपके यहाँ, हाँ, तो वो क्या आता है, क्या निकलना था, समांतर मान नहीं, माध्य, माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या आता है सिग्मा ऑफ, ये देखो सबको जोड़ लिए तो ये क्या होगा योग, वही सिग्मा, ठीक है, सिग्मा ऑफ x xi fi xi fi अपॉन
सिग्मा ऑफ FI एफ आई, वही जो एन होता है, ठीक है। तो ये कितना है 876 बटे 50, 50 से भाग देना आसान होता है, ये जीरो उड़ा दो, यहाँ दशमलव लगा दो, 87.6 बटे 5, ठीक है। अब भाग दे लो, 5 एकम 5, घटा लो 8 में से 5 3 बचा, 3 और 7 37, 5 7 35, 2 बचा, 2 बचा 26, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 दूना 10, ये आ जाएगा 17.52, ठीक है। अगला सवाल है कौन सा है, ताले का काका गागा अंगा अंगा ना, ये क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट मान लो, और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4, को विलोपन विधि से लगाना है, इसमें भी 3 याद दी जाएगा। तो 3 से गुणा कर दे इसमें, हाँ। y पहले गायब हो जाएगा नहीं, तो समीकरण 1 गुणे 3 ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या होता है समीकरण 1 में ये गुणा करने पर, ऐसे समीकरण 1 गुणे 3 मतलब समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, हो गया, करते हैं तो 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 3x प्लस 3y, 3 बचे 15, समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, ठीक है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 घटा दें तो 3x माइनस 2x कितना बचेगा 1x, और देखो ए घटाएंगे नहीं, जोड़ना पड़ेगा तभी तो, प्लस और ये माइनस खत्म होगा, 3y प्लस 3y, तो ये देखो 3x और 2x 5x हो जाएगा, जोड़ दे रहे हैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है। 3y प्लस 3y माइनस 3y खत्म, 15 प्लस 4, हाँ ये भी पूरा नंबर नहीं आएगा, नहीं x बराबर कितना आ गया 19 बटे, एक सवाल ऐसे आया था ना 19 बटे 5 आया था, पिछली बार लगाए थे। चलो अभी देखते हैं x का मान उठा के इसमें रख देते हैं, ठीक है। डॉक्टर वाली राइटिंग हो गई ना, हाँ अब बढ़िया, इसमें रखते हैं x का वैल्यू तो कितना 19 बटे 5, 19 बटे 5 प्लस कितना y बराबर 5, इसको इधर फेंक दो, y बराबर ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 19 बटे 5, ठीक है, ये इधर बड़ा होगा ऐसे ना, इसका बटा है 5 1 बचे 25 माइनस 19 और पूरे का बटा 5 कितना आ गया 6 बटे 5, अब यही छोड़ दो, एक सही बटा 6 लिख सकते हो, तो आंसर में क्या लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे x कॉमा y, मतलब x और y के मान क्रमशः क्या क्या होंगे 19 बटे 5 और 6 बटे 5, 19 बटे 5 और 6 बटे 5, ये आंसर हो गया। एक तो और है लगाते हैं, ये है, इसकी बारंबारता निकालनी है, तो यहाँ देखते हैं प्राप्तांक दिया है, यानी कि वर्ग अंतराल और ये बारंबारता, तो बारंबारता कौन होता है, बारंबारता वर्ग प्राप्त करना पड़ेगा इससे पहले, तो सबसे ज्यादा बार कौन है 20 बार, यही 20 से 23 अंक जो है 20 बच्चे पाए हैं, तो यही बारंबारता वर्ग होगा, ठीक है। बारंबारता वर्ग इसको पहले ढूंढ लेना है, वर्ग क्या होगा 20 से 30 ये हो जाएगा, तो इसमें जो है ये 20 ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा f1, ठीक है। इसके पहले वाला जो है मतलब ये वाला 20, ठीक, ये वाला 20, तो f1 क्या हो जाएगा 20, और इसके इधर वाला f0 हो जाएगा ये 12, और ये हो जाएगा f2 इसके बाद वाला 10, और h कितना है, कितने कितने का गैप है 10 10 का, h कितना है 10, तो बारंबारता का सूत्र होता है, और एक चीज l, ये जो है ये है क्या l, यानी कि निम्न सीमा और यह उच्च सीमा, तो सूत्र में क्या होता है बारंबारता बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे सॉरी l प्लस है, ठीक है, l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणे h, ये तो l कितना है 20, और f1 कितना है f1 ये 20 माइनस f0 कितना है 12, और बटे में 2f1 यानी कि 2 गुणे 20 माइनस f0 कितना है 12 और माइनस f2 ये 10, और गुणे कितना है h कितना है वही इन दोनों के बीच, इनके सब बीच में गैप कितना है 10 10 का गैप है, 10 से 20 20 30, ये तो ये 20, ठीक है, और ये 20 माइनस 12 कितना जाएगा 8 बटे ये कितना जाएगा 20 दूना 40, 40 में से कितना घटाना है 12 और 10 यानी कि 22, 40 में से 22 घटा लेंगे कितना बचेगा 18, 8 बटे 18, ठीक है 8 बटे 18, और गुणे कितना है 10, अब इसमें काटी पीटी होगा तो 20 प्लस इसको काट देंगे अगर तो कितने से 2 से, हाँ ठीक है 2 से कट जाएगा, 2 चौक पे 8 और ये 2 9 18 और प्लस सॉरी गुणे 10 गुणे 10, अब कटेगा नहीं, तो 20 प्लस ये 40 बटे 9, 20 प्लस इसे भाग देते हैं कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना आएगा 24.4,
ये आ जाएगा।